क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि भारत में भी कभी सैनिक शासन लग सकता है? या इस लाइन को मैं दुरुस्त करूं कि आपने कभी सपने में भी सोचा है कि भारत के अंदर सैनिक शासन लग सकता है? नहीं ना। भारत के अंदर सैनिक शासन क्यों नहीं लग सकता है? और पाकिस्तान में अब तक 4 बार सैनिक शासन क्यों लग चुका है? म्यांमार एक ऐसा देश जिसमें वर्तमान में एट प्रेजेंट अभी सैनिक शासन चल रहा है, क्या इसके पीछे कारण है? तो आज हम लोग उन कारणों की खोजने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर सैनिक शासन क्यों नहीं लगा है और आगे भी क्यों नहीं लग सकता है। पाकिस्तान के अंदर अब तक 4 बार क्यों लग चुका है और आगे क्या संभावनाएं हैं कि वास्तव में पाकिस्तान में सैनिक शासन क्यों लगा है, और पाकिस्तान में जो सैनिक शासन लगेगा वाकई में वो तख्ता पलट कर देगा। और म्यांमार में जो वर्तमान में चल रहा है, आखिरकार इसके पीछे रीजंस क्या थे। आप लोगों को यह लेक्चर जो है वो थोड़ा सा एनालिटिकल रहेगा, समझने की कोशिश जो है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी। रिसेंटली पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद अब्बासी, जो कि 2017 के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे केवल 1 साल के लिए, इन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया है। आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान का एक बेहतरीन न्यूज़पेपर है, उनके हिसाब से बड़ा बेहतरीन है, द डॉन के नाम से। उसके अंदर रिसेंटली इन्होंने इंटरव्यू दिया और लगभग 6 से 7 पॉइंट इन्होंने गिनाए कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट क्यों हो सकता है, क्या उसकी संभावनाएं हैं। चलिए बढ़ते हम लोग लेक्चर में आगे। यहां पर ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, यह है शाहिद अब्बासी, जिन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया है। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ सिचुएशंस जो हैं वो ऐसी बन रही हैं कि पाकिस्तान में सैनिक शासन लग सकता है। यह भी कह दिया गया है कि जजेस जो है उन्होंने पॉलिटिशियंस को एक रबर स्टाम्प जो है वो बनाकर छोड़ दिया है। चलिए बढ़ते हम लोग अपने लेक्चर के अंदर आगे। न्यूज क्या है वो समझिए। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, उससे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो सकता है। ठीक है, कुछ कंडीशन जो है वो ऐसी ग्रो कर रही हैं, यहां तक कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस पाकिस्तान की ऐसी बन चुकी है कि पाकिस्तान को बार बार जो है वो बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ से गुहार लगानी पड़ती है कि हमें एक ऐसा पैकेज चाहिए जिससे हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। तो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद अब्बासी, इन्होंने डॉन न्यूज़पेपर को एक इंटरव्यू में देते हुए यह कहा कि पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे बन चुके हैं कि म्यांमार की तरह ही पाकिस्तान के अंदर भी सैनिक शासन लग सकता है। यहां तक कि इन्होंने यह भी कहा कि देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ जो है मार्शल लॉ। यहां पर आप लोग ये जो टर्म देख रहे हैं मार्शल लॉ, देखिए मार्शल लॉ भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक आर्टिकल जो है इन डीपीएसपी वो डिक्लेयर है किसके लिए, मार्शल लॉ के लिए। भारत में भी मार्शल लॉ लगे हैं। जैसे पंजाब की हम लोग बात करें, पंजाब के अंदर जब जब मार्शल लॉ लगा है वहां की जनता खुश हुई है कि मार्शल लॉ लगा है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इतना अच्छा वर्क नहीं किया जितना कि सेना ने आके अच्छा वर्क किया। लेकिन कभी भी सेना ने जो है वो इच्छा जाहिर नहीं की कि हम जो है वो पॉलिटिशियंस की जगह ले लें। वो केवल एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर वहां पर आए, उन्होंने अपना काम किया और वापस से सत्ता जो है वो पॉलिटिशियंस के हाथ में दे दी। क्योंकि एज ए कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसा ही चलता है कि पॉलिटिशियन जो है वो क्या बनाते हैं, हमारे देश के लिए लॉ बनाते हैं। यहां से हम लोग एक बात ये कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इंप्लीमेंट भी करते हैं। जैसे एक वर्ड है कि संविधान के साथ साथ में संविधानवाद होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी होना चाहिए, मतलब उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो भी होना चाहिए। और ऐसा भी कहते हैं कि एक देश के अंदर अगर तमाम लोग, सभी लोग अगर अच्छे हैं तो भी किसी कानून की जरूरत नहीं है, तमाम लोग अगर बुरे हैं तो भी किसी कानून की जरूरत नहीं है। कानून की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर दोनों का मिक्स रहता है, मतलब अच्छे भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं। वो कानून केवल यही काम करता है कि बुरे लोग जो है वो अच्छे लोगों के ऊपर कहीं हावी ना हो जाए। इसीलिए वो कानून हमेशा जो बुरे लोग हैं, मतलब जो हमेशा लॉज को तोड़ते हैं, उनको कंट्रोल रखता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड हिस्ट्री में लेके जाता हूं कि भारत के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। पहले वो सुनिए। देखिए भारत के अंदर आप लोगों को पता होगा कि हम लोग रक्षा बजट के ऊपर पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन हमारी जो आर्मी होती है इसके अंदर कभी भी एक जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई पंजाबी है, कोई सिख है, या कोई राजपूत है, या कोई जाट है, वो हमेशा कोई एक जो कास्ट होती है वो कभी डोमिनेट नहीं करती है।
जैसे आप लोग पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर पंजाबी सिख जो हैं वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं, या हम लोग कहें कि सिख मुस्लिम जो है वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं। और जब जब आर्मी के अंदर एक ही जो कम्युनिटी है ज्यादा डोमिनेट करने लग जाती है तो फिर वो अपनी रूलिंग भी करने लग जाती है। पाकिस्तान में अब तक 4 बार जो है वो सैनिक शासन लग चुका है। देखिए, शुरुआती जब दौर था यानी कि आफ्टर डिवाइडेशन 1947 के बाद में मुस्लिम लीग जिस पार्टी ने देश को संभालने का दावा किया था, मोहम्मद अली जिन्ना के बाद में वो पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाती है और आर्मी ने 9 साल के अंदर ही 4 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज कर दिए थे। पाकिस्तान की आर्मी की हम लोग बात कर रहे हैं। और बार बार जो है वो सेना ने कोशिश की कि वो पॉलिटिशियंस को वहां से हटाकर अपनी जो है वहां पर पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को क्रिएट कर दे। पाकिस्तान के अंदर हमेशा कोई ना कोई कास्ट जो है वो डोमिनेट करती है। दूसरी बात, वहां पर पॉलिटिकली वैक्यूम जो है वो इतना क्रिएट हो जाता है कि दूसरे जो लोग हैं, मतलब मिलिट्री के जो लोग हैं, आर्मी के जो लोग हैं, उनको एक अच्छी खासी जगह मिल जाती है कि वो भी आकर इंटरप्शन कर सके। जैसे अभी इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय पॉलिटिकल क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ चुका था, तो उस समय भी ये चांसेस बन चुके थे कि वहां पर सैनिक शासन लग सकता था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब शाहिद जो है, इन्होंने शाहिद अब्बासी जो थे पूर्व प्रधानमंत्री, जब इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया तो उसमें यह कहा कि लगभग 12 साल के अंदर जो है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल नहीं हो पाई है। 12 महीने के अंदर कोई भी जो है उन्होंने फुलफिल नहीं किया है कोई भी प्रॉमिस। जनता के साथ में जो है वो बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं कि जब हम लोग अस्तित्व में आएंगे तो हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन कोई भी प्रॉमिस जो है फुलफिल नहीं किया है। दूसरा कारण यह बताया है कि 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, दूसरा है सुप्रीमो नवाज शरीफ, और तीसरे हैं आसीन मुनीर जो कि आर्मी स्टाफ जनरल रह चुके हैं। ये 3 लोग ऐसे गिनाए इन्होंने जो कि अब सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इंप्लीमेंट ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जो कि भारत में बहुत बेहतर ढंग से हो रहा है, और यह भी एक कारण है कि भारत में सैनिक शासन नहीं लग सकता है। दूसरा, पॉलिटिशियंस रबर स्टाम्प की तरह बन चुके हैं क्योंकि वहां पर जुडिशरी जो है वही पूरा का पूरा अपना अपॉइंटमेंट करती है। कोई भी पॉलिटिशियंस का वहां पर इंटरप्शन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम लोग यहां पर तो देखते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है उसकी सलाह पर काम करते हैं, लेकिन वहां पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अभी आप लोगों को इजराइल का पता होगा, इजराइल के अंदर जब वहां पर क्राइसिस चल रहे थे, लोग सड़कों पर आ चुके थे, तो उनका आने का कारण क्या था? जुडिशरी जो थी उसके अंदर इंटरप्शन होने लगा था पॉलिटिशियंस का, और उसी के कारण लोगों को यह पसंद नहीं आया और लोग सड़कों पर आ गए। भारत में भी ऐसा हुआ 2015 के अंदर, जब भारत के अंदर नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन आया था तो उसमें भी कुछ पॉलिटिशियन जो थे उस कमेटी के अंदर शामिल हो गए थे जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट कर रही थी। लेकिन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था उसको बाद में रद्द भी कर दिया गया कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। भारत में भी कुछ ऐसा हालात बने थे पहले भी, लेकिन उसको बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। फिर देखिए, द कंट्री कैन नॉट नेगोशिएट विथ वर्ल्ड टू इंप्रूव इट्स इकोनॉमिक कंडीशंस। भाई आज मान लीजिए कि मेरी अगर इकोनॉमिक हालत खराब है तो मैं किसी दोस्त से जाकर कहूंगा कि यार ऐसा ऐसा थोड़ा सा मदद कीजिए, लेकिन वो दोस्त ये समझता है कि मैं अपने नेचर से ठीक नहीं हूं तो वो मेरी मदद नहीं कर पाएगा। ठीक ऐसा ही पाकिस्तान के साथ में भी है। पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर रखता है, इसीलिए दूसरे देश जो है वो कतराते हैं कि पाकिस्तान को कोई भी इकोनॉमिकली हेल्प जो है वो नहीं की जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूरे विश्व में 9 देश ऐसे हैं जिनके पास में न्यूक्लियर पावर है, जिनमें से 5 देशों ने न्यूक्लियर पावर का सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर रखा है, लेकिन 4 देश ऐसे हैं, इसमें पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और साउथ कोरिया। ये 4 कंट्रीज ऐसे हैं जिसके पास में न्यूक्लियर पावर है तो सही, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। तो भारत भी उसमें से एक है। लेकिन पाकिस्तान के साथ में यह है कि पाकिस्तान को कोई भी कंट्री जो है वो हेल्प नहीं करता है। खासतौर पर आईएमएफ जो है वो तो कई बार बेल आउट पैकेज जो है उसको भी कैंसिल कर देता है, जो कि पाकिस्तान की मदद के लिए रिलीज किया जाता है। ठीक है, हम लोग म्यांमार की बात करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि म्यांमार के अंदर 25% सीट जो है वो किसके लिए डिक्लेयर रहती है? आर्मी के लिए। 25% सीट जो है पार्लियामेंट के अंदर वो आर्मी के लिए रिजर्व है। जब 2020 में क्या हुआ कि वो 25% सीट जो थी उस पर भी आर्मी नहीं आ पाई थी, तो फिर आर्मी ने जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर ये आरोप लगाया कि चुनाव के अंदर धांधली हुई है।
आप 1 फरवरी से पहले पहले जो है वो क्या करवा लीजिए, इसकी जांच करवा लीजिए। लेकिन सरकार के द्वारा जांच नहीं करवाई गई और 1 फरवरी 2021 को जो है वहां पर क्या लग गया था, कू लग गया था, मतलब सैनिक शासन जो है वो लग चुका था। आई थिंक ये आप लोगों को घटनाक्रम पता होगा। उसके बाद में जो लोग थे वो सड़कों पर आ चुके थे, उन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट किए कि हमारे यहां पर जो है वो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, यहां से मिलिट्री कू जो है वो हटा दीजिए। लिखा हुआ भी है कि पीपल्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिलिट्री कू। मिलिट्री कू मतलब सैनिक शासन के खिलाफ वो लोग आ गए थे। ठीक है, अच्छा देखिए म्यांमार में क्या है कि 166 सीट जो है वो आर्मी के लिए रिजर्व है, जबकि लगभग 390 सीट्स देख सकते हैं आप लोग, 390 सीट जो है वो बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी यहां पर लेके जाती है। टोटल जो सीट्स हैं वो 491 सीट्स आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, 491 जो है वो टोटल सीट्स हैं पॉलिटिशियंस की, और 25% सीट जो है वो आर्मी के लिए रिजर्व है। ये सीट जब आर्मी के पास नहीं आई तो इन्होंने फिर आरोप लगाया निर्वाचन आयोग के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर धांधली हुई है, और फिर वहां पर क्या लग गया था, कू लग गया था। यह है पाकिस्तान की पार्लियामेंट। पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वहां पर 2 पार्ट हम लोग कह सकते हैं बाई कैमरल है। जैसे लेजिस्लेचर जो है उसको हम लोग कहते हैं मजलिस शूरा, वहां की जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग कहते हैं मजलिस अशूरा। ठीक है, वहां पर नेशनल असेंबली है और 10 सीनेट है। नेशनल असेंबली को हम लोग कहते हैं एक लोअर हाउस है, वहां पे 342 मेंबर्स है। जैसे हमारे यहां पर लोअर हाउस क्या है, लोकसभा है, लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स हैं। ठीक वैसे ही वहां पर नेशनल असेंबली है जिसके अंदर 342 मेंबर्स हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। फिर हम लोग बात करें सीनेट की जो कि अपर हाउस है राज्यसभा की तरह, हमारे यहां पर 245 मेंबर्स हैं। ठीक है, और वहां पर कितने हैं, 104 मेंबर जो हैं वो अपर हाउस के अंदर है। लेकिन वहां पर आर्मी के लिए कोई भी सीट जो है वो रिजर्व नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर सैनिक शासन लगने के बहुत ज्यादा कारण है। कारण क्या है कि इन्होंने पहली बात तो जो अपना डिफेंस बजट है इसको बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। आप लोग देख सकते हैं कि 2021 में तो ये लगभग पहुंच चुका था, लगभग $12,500 बिलियन के आसपास में पहुंच चुका था। हां, ग्रोथ रेट फिर भी कम रही है, लेकिन बजट आप लोग देख सकते हैं कि इन दिनों जो है, इन सालों के अंदर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम लोग 2010 से भी इसको कंपेयर करें तो वहां की मिलिट्री जो है जब भी वैक्यूम देखती है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो क्या करती है, वो इंटरप्शन करना शुरू कर देती है। तो अब ऐसा हो सकता है इन दिनों के अंदर, जैसा कि जो फॉर्मर पीएम है उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो सकता है, तो संभावना है तख्ता पलट हो सकता है, सैनिक शासन लग सकता है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे हम लोग म्यांमार की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, एक अकेला भारत बच चुका है जो कि बिल्कुल सेफ है। और वो इसलिए सेफ है क्योंकि हम लोग अपनी जीडीपी को लेकर काफी इंडिपेंडेंट हैं। हमारी जीडीपी दूसरे कंट्रीज के ऊपर काफी कम जो है वो डिपेंड करती है। और दूसरी बात, हमारे अंदर इतना राष्ट्रवाद है, इतना पेट्रियटिज्म है कि सेना जो है वो ये सोच भी नहीं सकती है कि हम लोग पॉलिटिकली इंटरप्शन करना शुरू कर दें। तो हमारे अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है। आज आप देखिए कि हमारे यहां पर जो आतंककारी घटनाएं हैं वो भारत के द्वारा बहुत कम होती हैं, मतलब होती ही नहीं है। कोई भी देश हमारे ऊपर ही आरोप नहीं लगाता है, खासतौर पर पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, चाइना को छोड़ दीजिए, और किसी भी देश का भारत के ऊपर यह आरोप नहीं है कि भारत ने कभी भी टेररिज्म जो है इसको बढ़ावा दिया है। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए सिद्धांत सर ने हिस्ट्री एनसीईआरटी का कोर्स जो है डिजाइन किया है, और भी कोर्सेज हैं, और रिसेंटली एक कोर्स जो है नया डिजाइन भी किया गया है, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है। आपको एनसीईआरटी कोड यूज करना है, 25% डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि लेक्चर आप लोग कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।